मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का एक हफ्ते में दूसरा मामला सामने आया, जहां एक इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया और उससे 3.5 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की गई। लेकिन वक्त रहते पुलिस वहां पहुंच गई और प्रमोद को इस डिजिटल अरेस्ट से बचाया गया। क्या कुछ है ये पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी नहीं जानते कि डिजिटल अरेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है, और अगर आप इसका शिकार हो जाते हैं तो आपको इसका क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो सतर्क रहिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, जिससे आपको पता चले कि डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रमोद कुमार को डिजिटल अरेस्ट किया गया। कैसे डिजिटल अरेस्ट उनको किया गया और वो कैसे इस जाल में फंस गए, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल राजधानी भोपाल के बजरिया थाना इलाके में प्रमोद कुमार का घर है, जहां पर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया। उनके पास एक फोन कॉल आया था। फोन कॉल पर शख्स ने कहा कि मैं ईओडब्ल्यू का ऑफिसर बात कर रहा हूं, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से कई सारे बड़े ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। शख्स की बात सुनकर प्रमोद कुमार घबरा गए, डर गए। सामने वाले व्यक्ति ने यह भी कहा कि हम आपको 5 मिनट के अंदर वीडियो कॉल कर रहे हैं, आपको कॉल पर उपस्थित रहना पड़ेगा। प्रमोद कुमार ने वीडियो कॉल अटेंड किया। जैसे ही उसने वीडियो कॉल अटेंड किया, उसके सामने 3 लोग बैठे थे जो फर्जी पुलिस वाले बनकर बैठे थे। वो लोग अपने आप को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बता रहे थे। एक ने बताया कि वो ईओडब्ल्यू ऑफिसर है। सामने बैठे लोगों को देखकर प्रमोद कुमार भी कंफ्यूजन में आ गए, क्योंकि वो पूरे ड्रेसअप में बैठे हुए थे। उन्होंने प्रमोद कुमार को काफी देर तक डराया धमकाया। उन्होंने बताया कि प्रमोद, आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड से कई सारे पैसों का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में एक बड़ा अमाउंट आपने ट्रांसफर किया, जिसे सुनकर प्रमोद डर गया। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल फर्जी कामों में किया जा रहा है। प्रमोद को उन्होंने कहा कि आपको 24 घंटे तक वीडियो कॉल पर बने रहना पड़ेगा। आप अपने आप को एक कमरे में बंद करें और सारी बातें सुनें। प्रमोद को उन्होंने अपनी बातों में फंसाया और फिर जमानत के तौर पर उन्हें कहा कि अब आपको 3,40,000 रुपए देने होंगे, जिससे हम आपकी जमानत कर देंगे और इस मामले से आपको छुटकारा मिल सकता है। सामने बैठे लोगों की बात सुनकर प्रमोद डर गया, घबरा गया। वो अपने ही घर में बैठा हुआ था और वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। सामने बैठे लोगों की बातें सुनकर प्रमोद ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने उसे करने को कहा था, क्योंकि प्रमोद को लग रहा था कि उसके सामने ईओडब्ल्यू ऑफिसर बैठे हुए हैं, कस्टम डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उनसे बात की जा रही है। प्रमोद उनके जाल में बहुत आसानी से फंस गया और सुबह से लेकर शाम तक वो अपने कमरे में बंद रहा और लगातार उन लोगों से फोन पर और वीडियो कॉल पर वो बातचीत कर रहा था। जब आखिर तक प्रमोद अपने रूम से बाहर नहीं निकले तो पत्नी को शक हुआ। पति ने प्रमोद के कुछ फ्रेंड्स को इस बात की जानकारी दी, जो कि उसके ऑफिस में साथ में काम करते हैं। जैसे ही प्रमोद की पत्नी ने उसके फ्रेंड्स को कॉल किया तो वो लोग घर आए और उन्होंने देखा कि प्रमोद अपने कमरे में बंद है। उसके फ्रेंड्स के कहने पर भी प्रमोद ने फोन गेट नहीं खोला और ना ही उनका कोई फोन कॉल अटेंड किया। उसके बाद उसके फ्रेंड्स ने इस बात की जानकारी पास के ही थाना क्षेत्र के टीआई को दी। वहां पर उसकी कंप्लेंट की। वो लोग वहां पहुंचे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र कुमार चौहान प्रमोद के घर पहुंचे। उन्होंने गेट से प्रमोद को सारी जानकारी दी कि प्रमोद, हम यहाँ डिपार्टमेंट से आए हैं, मैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर हूँ, आपके साथ जो लोग भी बात कर रहे हैं वो फर्जी पुलिस वाले हैं। शैलेंद्र कुमार की बातें सुनकर प्रमोद को थोड़ा आश्वासन मिला और उन्होंने गेट खोला। इसके बाद उन्होंने पूरी आपबीती एडिशनल पुलिस कमिश्नर को बताई, जिसके बाद प्रमोद को इस जाल से बचाया जा सका। प्रमोद ने बताया कि वो खुद लोगों को इस तरह की जानकारी देते हैं कि डिजिटल फ्रॉड से बचें, लेकिन जब उनके पास कॉल आया तो वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि लोगों ने कॉल ही इस तरह से किया था कि प्रमोद जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को भी डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया। प्रमोद इंजीनियर हैं। इससे पहले भी एक और मामला राजधानी भोपाल में आया। ये दूसरा मामला था, एक हफ्ते में दूसरा मामला। अब बात करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट एक तरह का फ्रॉड है। आपके पास कई सारे फोन कॉल्स आते हैं, लोग आपके ओटीपी मांगते हैं, आपको फोन कॉल पर धमकाते हैं। इसी तरह का डिजिटल अरेस्ट भी होता है, जिसमें लोग आपको फोन करेंगे और आपसे कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे आप डर जाए। इसका सबसे ज्यादा शिकार पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन इन्हीं लोगों के फोन से
किए जाते हैं। जब सामने वाला कॉल करता है और कहता है कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके कई सारे ट्रांजैक्शन हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इस तरह के मामले में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास कोई ऐसा फ़ोन कॉल आए तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करें, इस बात की जानकारी पुलिस को दें। घबराने से पहले आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि जो फ़ोन कॉल है वो किसी कस्टम ड्यूटी डिपार्टमेंट से है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, किसी ऑफिसर का है या फिर कोई फर्जी कॉल है। प्रमोद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इसी तरह से डिजिटल अरेस्ट करने वाले आपको फ़ोन कॉल करते हैं, आपको धमकाते हैं, फिर बातों ही बातों में आपको उलझाते हैं और आप अपने घर पर बैठकर ही डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। इस तरह के कई मामले पिछले कई सालों में सामने आए और करोड़ों रुपए की ठगी लोगों के साथ हो गई। लेकिन राजधानी भोपाल में एक हफ्ते में ये दूसरा मामला था और दोनों ही मामले में जो पीड़ित था उसे बचा लिया गया। इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए और साथ ही पीड़ित प्रमोद कुमार ने भी अपनी आपबीती कैमरे पर खुद बताई। महत्वपूर्ण और सनसनीखेज घटना थी और पुलिस की तत्परता से इस घटना का पटाक्षेप हो पाया। इसमें खास तौर पे एक इंजीनियर जो कि खुद भी तकनीकी रूप से काफी जानकारी रखते थे, उनके पास एक कॉल आया और उनके मोबाइल से, खासतौर पे उनके आधार कार्ड से अन्य मोबाइल नंबर के जुड़े होने और उस नंबर के किसी अपराध में संलिप्त होने की बात कह के उन्हें मानसिक दबाव में लिया गया। उनकी बहुत सारी प्राथमिक पर्सनल जो निजी जानकारियां हैं उन्हें निकाला गया और उसके बाद उनको एक दहशत और भय के मानसिकता में रखते हुए लगभग 6 घंटे तक अपराधियों ने उनसे गहन पूछताछ की, गहन प्रलोभन दिए और इस बात के लिए लगातार प्रेरित कर रहे थे कि वो 3.5 से 4 लाख रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दें। इस बीच उनके कुछ लोग भी पहुंचे और पुलिस को भी जानकारी मिली। अंततः इस घटना का पटाक्षेप हो चुका है। इस घटना में आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। कितने आरोपी इसमें भी 3 आरोपी जो प्रथम दृष्टया जो वीडियो कॉल में थे वो चिन्हित हुए दिखे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसकी पृष्ठभूमि में कुछ और भी अपराधी जो सामने न आए हों, उनकी भूमिका को सुनिश्चित करते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मेरे साथ करीब शाम के 6:30 बजे से फर्जी कॉल आ रहे थे जिसपे मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आपके नंबर से जो फर्जी नंबर चल रहा है आपके आधार कार्ड से, इससे आपका उसमें मिसयूज हो रहा है मोबाइल नंबर का, इसमें आपको जेल भी हो सकती है और आपको 3.5 लाख रुपये जुर्माना के तौर पर भरना पड़ेगा। तो इससे मैं बहुत घबरा गया था। फिर जब सुबह मैंने पुलिस को सूचना दी तो सर लोग आए हैं, उन्होंने उनको मतलब सारी चीज़ें क्लियर की और मेरे को सांत्वना दी है जिससे मैं अभी ठीक हूँ और सर का मैं दिल से धन्यवाद। आप भी अगर इस तरह के कोई फ़ोन कॉल्स आपके पास आते हैं तो सतर्क रहें और पुलिस को इस बात की जानकारी ज़रूर दें। डरें और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि किस तरह की वीडियोस आपको पसंद हैं और लगातार ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फ्री प्रेस मध्य प्रदेश।